पूछें। जो जो चीज़ें मैं परफॉर्म करी हूँ मेरे साथ परफॉर्म करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि यहाँ तक मैंने कुछ भी न्यू नहीं किया, ठीक है। जो चीज़ें ऑलरेडी हुई भी थी, ठीक है, मैंने बूटस्ट्रैप और मतलब सी एस एस एच टी एम एल सी एस एस किया, वो आप लोग ऑलरेडी उस चीज़ से फेमिलियर हैं, ठीक है। सिंपल मैंने कार्ड उठाए हैं, कार्ड उठा के यहाँ पे मैंने डाल दिए, ठीक है। 3 कार्ड उठाए हैं, एक रो के अंदर डाल दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेबल ले लिया ब्लैंक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट एक रो है जिसके अंदर उसके पास हेडिंग्स मौजूद हैं कुछ, ठीक है। और बॉडी के अंदर मैंने इसकी कुछ भी, टेबल की बॉडी में भी फिलहाल कुछ भी नहीं रखा। मैं चाह ये रही हूँ कि जैसे ही मैं इस ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं स्पेसिफिकली ये चीज़ें गेट करूँ। रिमोट हो गया, ये 50 हो गया, आईसीज हो गया, कैमरा हो गया एंड ऑल, ठीक है। तो इसके लिए तो हमारे पास क्या है, अगर तो मैं ये कार्ड टाइटल की क्लास नहीं होती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली आईडी होती है, ठीक है, तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि मुझे ये सबसे पहले तो कार्ड के टाइटल जो हैं वो लेने हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है मुझे रिमोट लेना है, रिमोट आना चाहिए। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो रिमोट आना चाहिए, क्लिक करूँ आईसीस आनी चाहिए, क्लिक करूँ कैमरा आना चाहिए। इसका मतलब है मुझे हर कंडीशन पे ये चीज़ तो गेट करनी ही करनी है, ठीक है, जो कि टाइटल है। तो सबसे पहले अगर मुझे टाइटल गेट करना है तो मैं नॉर्मल टर्म्स में तरीके के साथ ये कार्ड टाइटल ले लेती हूँ। कार्ड टाइटल जो भी आपकी क्लास होगी आपने वो देना है, ठीक है। मेरी क्लास यहाँ पे कार्ड टाइटल के नेम से है, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगी, मैं यहाँ पे आके वो ले लूँगी। तो मैं उसको लेट से किसी वेरिएबल में ले लेती हूँ। मैंने कहा कि ये टाइटल का वेरिएबल है फॉर एग्जाम्पल, जिसमें मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। और क्लास मैंने यहाँ पे आके ले ली जो कि थी कार्ड टाइटल के नेम से, ठीक हो गया। अब अगर मैं कार्ड टाइटल को लॉक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है टाइटल। रीलोड करती हूँ और अभी मैंने इसके ऊपर किसी क्लिक वगैरह पे अप्लाई नहीं करवाया, कुछ भी सिंपल कंसोल करवाया है। तो मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि तीनों टाइटल्स आ रहे हैं। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो वो मुझे बता रहा है ये वाला भी मेरे पास कार्ड टाइटल आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। 3 लेंथ है। तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पे 3 ही कार्ड टाइटल की क्लासेस थी, तीनों की तीनों यहाँ पे आके गेट हो गई हैं। समझ आ रही है? अब अगर मुझे तीनों गेट हो रही हैं, जब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपको इस तरीके से एक्सपैंड हो रहा है और अंदर इंडेक्सेस पड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि वो एक एरे में डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। जब भी इंडेक्स नंबर है वहाँ पे एक एरे है। और मैंने आपको बताया कि जब भी एरे होती है, एरे एलिमेंट्स को सारों को इकट्ठे गेट करने के लिए या तो हम फॉर ईच लगा लेंगे या मिला के लूप लगा लेंगे फॉर का, ये बात है, सारे उनको गेट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मुझे तीनों को गेट करना है तो मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगी और कोई मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डाटा एरे में पड़ा है। और बिन फर्ज अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडेक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे आगे इंडेक्स नंबर दे दूंगी, क्योंकि क्लास के साथ अगर मैं इंडेक्स नंबर ले लूंगी 0 तो ये मुझे आगे 0 इंडेक्स वाली हेडिंग दे रहा है, लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं आगे इसको कह दूं कि मेरे पास 1 इंडेक्स वाली दे दो, वो 1 इंडेक्स वाली दे देगा। लेकिन क्यों मुझे यहाँ पे इंडेक्स मेंशन नहीं करना, क्योंकि मुझे तीनों इकट्ठे गेट करने हैं और इस तरह से गेट नहीं करने हैं कि मैं इलाक से आके स्पेसिफिकली कहूँ कि मतलब ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक बेसिकली ये जो टाइटल है, टाइटल एक एरे है, आप ये समझे, ये ना समझे कि इसके अंदर कार्ड टाइटल पड़ा है। एक्चुअली ये एक एरे है, क्योंकि इसके अंदर 3 वैल्यूज पड़ी हुई है इंडेक्सेस के अंदर। तो मेरे पास एरे क्या है, टाइटल। इस एरे पे मुझे लूप लगाना है तो मैं क्या लगाऊंगी, फॉर लूप लगा सकती हूँ या फॉर ईच लगा सकती हूँ। अगर मैं फॉर ईच लगाती हूँ तो मैं एरे पे नहीं लगाऊंगी बल्कि इस टाइटल के ऊपर लगाऊंगी। अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि टाइटल डॉट फॉर ईच, तो ये क्या करेगा, इस एरे का हर एक एलिमेंट ले लेगा और वो एलिमेंट किस में आएगा, इस एलिमेंट के अंदर। अगर मैं लॉग आके करूँ, ये एलिमेंट आके लॉग कर लूँ, लॉग कर लूँ, टाइटल डॉट फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अब फॉर ईच क्यों नहीं है स्पेसिफिकली काम कर रहा, क्योंकि हमारे पास ये स्पेसिफिकली कोई एरे मौजूद नहीं है। इंडेक्सेस तो है उसके अंदर, 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, लेकिन इस तरीके से इसके ऊपर काम नहीं करेगा। प्रॉपर एक एरे नहीं, हमें इसके लिए लूप लगाना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक चला है। अगर मैं यही काम अब लूप के थ्रू करूँ, मैंने आपको कहा था कि अगर फॉर ईच आपका नहीं भी काम कर रहा है हर एक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए, तो हम फॉर यूज कर सकते हैं। फॉर मैं अगर यहाँ पे आके देखूँ तो मेरे पास स्टार्ट हो रहा था, सॉरी एक मिनट, ठीक है, मैंने लॉग नहीं किया हुआ, इस वजह से लॉग करवा लेती हूँ टाइटल। अगर मैं टाइटल लॉग करवाऊँ तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास ये, मतलब कि अगर मैं इसको एक्सपैंड करती हूँ तो मेरे पास 0 इंडेक्स पड़ा हुआ है, 1, तो इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है,
फ्रॉम 0, ठीक है, और हमारे पास लेंथ कितनी है 3 और लास्ट एलिमेंट है 2, तो यानी कि जो लास्ट एलिमेंट है यानी कि जो मेरे पास टाइटल है वो लेस है किससे, लेंथ से, 2 लेस है ना लेंथ से। तो मैं यहाँ पे आगे क्या करूंगी, मैं कहूंगी कि फॉर आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बिकॉज 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, और मैं कहूंगी कि मेरे पास आई जो है वो लेस है किससे, इस टाइटल की लेंथ से, क्योंकि टाइटल के लास्ट इंडेक्स 2 है और लेंथ 3 है, तो 2 इज लेस देन 3। और मैं कहूँगी कि आई के अंदर इंक्रीमेंट करो। अब जब मैं ये काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं लॉग करवा लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि मुझे आई दे दो तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे आई दूंगी तो क्या आएगा, जी इब्राहिम क्या आएगा आई, अच्छा आई पे लेंथ आ जाएगी, जी समीर क्या आएगा, क्या आएगा, आउटपुट बता दें सीधी सीधी, इतना मुझे नहीं समझ आती। कार्ड जाएंगे, क्यों आई में कोई कार्ड पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे कंसोल में आई कराया हुआ है, आई में कौन सा कार्ड पड़ा हुआ है, पहले मुझे ये बताएं। आप लोगों का दिमाग काम कर रहा है, आप लोगों को समझ नहीं आई, सीधी सीधी आई 0 लिखा हुआ है, जब 0 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, मैं लूप समझा समझा के खुद पागल हो जाऊंगी, आई जब 0 यहाँ पे है तो यहाँ पे आई क्या प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा फिर, जी मतलब क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, अच्छा तुक्का था, जी क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, पता नहीं आप लोगों को मेरी बात समझ भी नहीं आ रही, मैं कोई फारसी बोल रही हूँ, कोई और जुबान आती है मुझे मुझे बताएं, मैं बताऊं। आई यहाँ पे 0 है तो सीधा सीधा आई आ गया 0, अब ये लूप चल रहा है, ये खत्म तो नहीं हुआ, ये आई इंक्रीमेंट होगा, अब आई के पास क्या आ गया 1, 1 इज लेस देन, टाइटल की लेंथ क्या थी 3, 1 इज लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, तो आई के पास 1 है तो दोबारा प्रिंट क्या होगा, आई में 1, 1 के बाद आई अगेन इंक्रीमेंट होगा, आई के पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 2 इज लेस देन 3 कंडीशन फिर ट्रू है, यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्रिंट होके आ जाएगा, अगेन आई के पास अब 2 + 1 3, आई के पास 3 आ गया, 3 इज लेस देन 3 कंडीशन गलत हो जाती है, लूप आइटरेट नहीं होगा, ब्रेक कर जाएगा, तो मेरे पास आउटपुट में आ जाएगा 0 1 और 2, ये आ गया 0 1 और 2। अब मैंने आपको ये बात समझाई थी, बार बार समझाई थी कि जब ये 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, तो मुझे बताएं कि यहाँ पर 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या रखना है, यहाँ पे अगर इंडेक्स नंबर देना होता है तो इंडेक्स नंबर देने का क्या तरीका होता है, ऐसे ही हम देते हैं ना, मैं सबसे पहले ये टाइटल देती हूँ, यही देती हूँ ना, टाइटल के अंदर यहाँ पे आके इंडेक्स नंबर देते हैं ना, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर हम क्या देंगे, टाइटल का इंडेक्स किस में स्टोर हो रहा है, आई में स्टोर हो रहा है, तो आई दे देंगे, ये अब आपको तीनों दे दिए उसने, यही बात है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, करें ये इम्प्लीमेंट, ये तीनों गेट करें, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। अब ये जो टाइटल मैंने गेट किया इन एक्चुअल, ठीक है, मुझे टाइटल को गेट नहीं करना था, मुझे बटन को गेट करना था, क्योंकि बटन को गेट करने का मकसद क्या था कि ये तीनों बटन मेरे पास आएंगे तो मैं इनके क्लिक के ऊपर कुछ करूंगी, तो पहली चीज तो ये है कि मुझे बटन चाहिए और हर एक बटन अपना अपना चाहिए, ठीक है, मतलब इंडिविजुअली चाहिए, हर एक अपना इंडेक्स चाहिए, तो मैं ये बटन गेट करूंगी और बटन का नाम है मेरे पास ऐड टू कार्ट, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और आके चेक करूँ कि ऐड टू कार्ट का बटन किधर है, तो ऐड टू कार्ट का बटन ये है। अब मैंने यहाँ पे आके पहली चीज क्या देखनी है कि इसकी क्लास क्या है, इसकी क्लास का नाम है BTN, तो मैं बटन गेट करने के लिए क्लास दे दूंगी यहाँ पे आके क्या, BTN। अब ये बटन है, इस बटन का मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ, मैं यहाँ पे आके लेट से कार्ड BTN इसलिए दिया था, आप लोगों को छापा मारने का नहीं बोला था, क्योंकि ये कार्ड का बटन था एक्चुअल, तो मैंने कहा चलो इसका नाम कार्ड BTN रख देते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। जो लोग यहाँ पे आके ये बटन लिखवा रहे हैं, लिख के बेवकूफ़ाना लिखने का रहे हैं, ये कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये आपके पास एक क्लास है और आपने वेरिएबल कॉल करना होता है। अब आपके पास वेरिएबल एक बॉक्स है, मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ये मैंने इसके अंदर स्टोर करवाई हुई है, इस कार्ड BTN के अंदर रखवाई हुई है, तो अगर मैं ये चीज़ लेना चाहती हूँ तो मैं इसको कॉल करूँगी, इस चीज़ को कार्ड BTN को, तो यहाँ आके मैं क्या दे दूँगी, ये नाम जो मैं यहाँ देती हूँ, कीप इन माइंड, क्योंकि जो मेरे वेरिएबल का नाम होता है मैं वो यहाँ पे ले रही होती हूँ।
अगर आप लोग नकल कर रहे हैं किसी बंदे की, उसने यहाँ पे कार्ड बीटीएन दिया है, आप उठा के यहाँ पे आपने गलती से टाइटल लिख दिया और आप यहाँ पे कार्ड बीटीएन लिखी जा रहे हैं, कभी भी नहीं आएगा क्योंकि आपने अपना नाम टाइटल दिया हुआ है। तो नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, थोड़ी सी इस्तेमाल किया करें, ठीक है, छापे मारते वक्त। यहाँ पे कार्ड बीटीएन है, यहाँ पे भी कार्ड बीटीएन आएगा। क्या कनेक्ट नहीं हो रहा? स्क्रीन नहीं शो हो रही? जब होगी तो बताइएगा। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे अब क्या चीज़ गेट कर ली? सबसे पहले कार्ड बीटीएन गेट कर लिया। कार्ड बीटीएन इसको छोड़ दें, लूप क्या है क्या नहीं है इसको कमेंट कर दें। सिंपल है, मैंने ये बटन लिया था जिस बटन के अंदर मैंने ये वाली क्लास ली, बटन की क्लास लूँगी तो यहाँ पे बगैर किसी क्लिक के ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर सिंपल मुझे आगे क्या मिलेगा? कंसोल पे ये 3 बटन मिल जाएंगे। पहले 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 2 इंडेक्स पे पड़ा है। अब हमें सीधी सी बात पता है कि अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसके अंदर है बटन, लेकिन मैं बजाय इसके कि मैं पहले बटन बटन करूं, मैं पहले 0 1 2 ले लेती हूँ क्योंकि मेरे पास क्या है, ये इंडेक्सेस हैं, ठीक है, और लेंथ 3 आ रही है। तो लेंथ अब मेरे पास यानी कि किस चीज़ की लेंथ है? लेंथ भी मेरे पास किसकी है? इसी कार्ड बीटीएन की है, ठीक है, और लास्ट इंडेक्स भी वो है। तो मैं यहाँ पे आगे क्या करूँगी? मैं एक लूप चलाऊंगी फॉर, मैं कहूँगी आई 0 देने का मकसद होता है क्योंकि इंडेक्स नंबर शुरू हो रहा है फ्रॉम 0। फिर मैं कह देती हूँ कि आई 0 है, इसी तरह लास्ट वाला आई मेरे पास 2 है, मतलब आई मेरे पास अभी क्या है? 2 है। तो आई इज लेस देन बीटीएन डॉट लेंथ। यहाँ आके मैं दे देती हूँ आई इज लेस देन बीटीएन के बजाय ये मैंने जो वेरिएबल दिया हुआ है क्योंकि इसमें मेरे बटन स्टोर हैं, तो मैं दूंगी ये बटन जिसमें स्टोर है ये इसकी लेंथ, और आई को मैं करवाऊंगी इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे आगे के मैं सिंपल आई करवाऊं तो क्या आएगा? जी इब्राहिम, क्या आएगा? क्या लेंथ आ जाएगी? जी समीर, क्या आएगा? बिल्कुल। क्या आएगा इब्राहिम? ये मैं कसम से बहुत, जिस तरह ढीठाई होती है ना बंदे में, ढीठ, शदीद ढीठ, ये 0 1 2 आएगा, लेंथ नहीं आएगी। लेंथ ये चीज होती है, यही हरकत आपने अपने कोड में भी की हुई है। यहाँ क्या आपने लिखा हुआ है? कार्ड बीटीएन डॉट लेंथ, तो वो 3 दफा आपकी लेंथ प्रिंट हो रही है। यहाँ आके हम आई देते हैं, आई में मेरे इंडेक्स स्टोर हो रहे हैं। जब मैंने आई दिया है तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 1 और 2, और मैंने 0 1 2 ले लिया, मतलब मैंने इंडेक्स ले लिए। अब इंडेक्स किस में आ रही है मेरे पास? आई में। जो मैं आपसे पूछ रही थी कि आपके इंडेक्स कहाँ आ रहे हैं, तो आप मुझे कहानियां करते हैं इंडेक्स आपके आई में आ रहे हैं, ठीक है। आई में जब मेरे पास इंडेक्स आ रहा है तो ये कार्ड बीटीएन, ये मेरे पास इसमें बटन्स आ रहे हैं और बटन्स का यहाँ पे मैं इंडेक्स दे दूंगी। बटन्स के इंडेक्स किस में आ रहे हैं? इसमें। तो अब ये तीनों बटन्स मुझे दे देगा, तीनों बटन्स आ गए इंडिविजुअली मेरे पास, यही बात है। ये आ गए बटन्स, ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड। अब जब ये मेरे पास 3 बटन्स आ गए हैं, सबसे पहली चीज तो थी बटन्स को हर एक को अपने अपने इंडेक्स के साथ गेट करना। अब यहाँ पे जो बटन्स आ रहे हैं ये यूं नहीं आ रहे हैं कि मैंने कोई स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसको लो। वो हर एक को अपने अपने इंडेक्स के साथ खुद ही गेट कर रहा है, यानी कि इंडेक्स उसको सही तरीके से मिल रहा है। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी जावास्क्रिप्ट में कि इंडेक्स सही तरीके से मिला। अब जब ये आपको मिल गया तो आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स हो गया या जो भी हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, बटन दे दें जो मर्जी। यहाँ पे अब आपके पास क्या आ रहे हैं? तीनों के तीनों हर एक बटन आ रहा है, यानी कि आप ये समझें कि हर एक अपना अपना बटन आ रहा है। अब आपके पास ये बटन आ रहा है एक्स के ऊपर, तो आप कहोगे कि इस बटन के ऊपर ये बटन जो आ रहे हैं इनके ऊपर हम क्लिक करें तो कुछ हो, यही बात है। तो मैं कहूंगी कि इस एक्स के ऊपर जब क्लिक करें, एक्स डॉट एड इवेंट लिसनर, एक्स के ऊपर एक इवेंट लिसनर ऐड करो। इवेंट लिसनर के अंदर पहले पैरामीटर आता है और सेकंड के ऊपर आता है फंक्शन। ये इसकी बेसिकली है सिंटैक्स है, ठीक हो गया। तो पहले आता है आपके पास कि पैरामीटर आता है, देन फंक्शन आता है। पैरामीटर में आप क्या पास करोगे कि आप जो एक्शन जो इवेंट परफॉर्म करने जा रहे हो, मैं कहूँगी कि एक्स के ऊपर एक इवेंट लिसनर ऐड करो, एक्स पे एक इवेंट ऐड करो कि एक्स जैसे ही क्लिक हो, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, अपडेट हो, चेंज हो, जो मर्जी हो, ठीक है। मैंने क्लिक दिया क्योंकि मैं कह रही हूँ कि एक्स पे जैसे ही क्लिक हो फंक्शन कॉल हो जाए।
और फंक्शन में क्या हो जाए कि मैंने यहाँ पे आगे कह दिया कि लॉग करवा दो, जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास एक लॉग में आ जाए कि क्लिक लिखा हुआ। सेव कर दूंगी इसको। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, ये देखें, अब आके हम इसको कंसोल को करवाते हैं। ये मेरे पास बटन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, ये आ गया क्लिक। रिमोट वाले पे, आईसीस वाले पे क्लिक करूंगी, फिर आ गया क्लिक। फिर मैं इस पे क्लिक करूंगी, उसके बाद कैमरा पे क्लिक करूंगी। मतलब जितनी दफा हर एक इंडेक्स के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, वो अपने अपने इंडेक्स के ऊपर क्लिक हो रहा है। समझ आ रही है? अगर मैंने इसको कार्ड बीटीएन के बजाय अगर मैंने फॉर एग्जांपल कह दिया होता कि मेरे इस कार्ड बटन के ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगाओ, ये जो कार्ड बटन है, क्योंकि इसमें भी तो बटन्स पड़े हुए हैं ना। अगर इसमें बटन्स पड़े हुए हैं, अगर मैं आके डायरेक्ट कह देती कि इस बटन के ऊपर लगाओ, कि कभी भी मुझे क्लिक दिला देता। सी कार्ड बीटीएन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर इज नॉट अ फंक्शन, कि वो कह रही है कि ये फंक्शन है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको कहती हूँ कि चलो यहाँ पे मैं इंडेक्स दे देती हूँ, मैं कहती हूँ कि 0 इंडेक्स के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे मैंने इंडेक्स मेंशन कर दिया 0, तो जब मैं 0 इंडेक्स के ऊपर क्लिक करूंगी तो क्लिक आएगा, लेकिन बाकियों पे नहीं आएगा। समझ आ रही है? तो 0 के ऊपर मैं, ये आ गया पहला इंडेक्स मेरे पास रिमोट वाला है, मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास आना चाहिए एक मिनट, 0 कार्ड बीटीएन के ऊपर हम सी आउटसाइड लूप मैंने दिया है, क्योंकि लूप में नहीं, वो रिमोट में मैंने क्लिक किया, ये क्लिक आ रहा है। मैं नीचे आईसीस पे क्लिक करूंगी, कुछ भी नहीं आ रहा। अगेन नीचे क्लिक करूँ, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ क्या ले रहा है, ये इंडेक्स ले रहा है। समझ आ रही है? तो यही वजह थी कि हमने सबसे पहले क्या चीज गेट की थी, इंडेक्सेस गेट किए थे। क्या मतलब? हाँ, कोई और ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना नाम भी दे सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि आप वही दें। मैं यहाँ पे दे दूंगी और मैं कहूंगी कि इसके ऊपर नाम के ऊपर इवेंट लिस्नर लगा दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, मैंने शायद सेव नहीं किया सही से। एक मिनट। तो पता नहीं क्या हुआ, एक मिनट। ओ आई सी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बटन की 0 इंडेक्स दिया हुआ है। क्या हटाऊँ की मैं? अब काम करेगा। हाँ, जैसे ये काम कर रहा है, अब अगर मैं चेंज कर दूँ यहाँ पे, जैसे मैंने अली लिख दिया, नीचे भी आके मैं यहाँ पे अली लिख देती हूँ, तो ये काम करेगा। वेरिएबल का कोई भी नाम दे सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सी कोई भी नाम दे दो, ठीक है? तो वेरिएबल के नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी दे सकते हैं और वही वेरिएबल कॉल करेंगे। तो कहने का मकसद है कि मैंने इसके ऊपर कहा, यहाँ मेरे इंडेक्सेस आ रहे थे, मैंने कहा कि उनके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँ तो मेरे पास लॉग में आ जाए क्लिक। लेकिन यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं लेना चाहती थी ये रिमोट, ये प्राइस और ये सारा कुछ, ठीक है? तो ये लेने के लिए मेरे पास ये जो बेसिकली सारी चीज़ है, वो आपके पास है पेरेंट एलिमेंट में। समझ आ गई है? तो ये डाटा लेने के लिए मेरे पास सारा का सारा डाटा किस में आ रहा है, इस अली के अंदर आ रहा है ना। अगर मैं कहूँ कि मैं जैसे ही क्लिक करूँ, फॉर एग्जांपल अली आ जाए, तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगी बटन आ जाएगा। यही बात है। अब मुझे बताएं कि अली मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अली के अंदर वो सारे इंडेक्सेस आ रहे थे अपने अपने, तो हर एक इंडेक्स का अपना एक एलिमेंट है। तो मैं इसको कहूँगी कि डॉट पेरेंट एलिमेंट
जैसे ही मैंने इसका पेरेंट एलिमेंट लिया, ये देखें जिस बटन पे भी क्लिक करती हूँ उसकी पूरी बॉडी गेट हो जाती है। अब इसके पीछे बचा ही किया, इससे आसान तो कुछ भी नहीं रह गया। जब मैंने इसको इसको क्लिक किया, मैंने इस बटन को क्लिक किया, इसकी पूरी बॉडी मुझे मिल गई, ये पूरी बॉडी मिल गई। बॉडी ये है ना, कार्ड बॉडी। जब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो इसकी ये पेरेंट वाली बॉडी मुझे मिल रही है। जब मैं इस बटन को क्लिक कर रही हूँ तो मुझे इसकी ये वाली पेरेंट बॉडी मिल रही है, ये बॉडी मिल रही है। अगर मैं ऊपर वाले को क्लिक कर रही हूँ उसकी बॉडी मिल रही है, तो मुझे तो चाहिए यही था ना कि मैं जिसको क्लिक करूँ उसकी ऊपर वाली बॉडी मिल जाए। जब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो चीज़ें मिल रही हैं उसमें से ये क्लासेस लेनी है। यही बात है। तो कार्ड टाइटल की क्लास थी। अब डाटा किस में आ रहा है, मेरे पास इस पेरेंट एलिमेंट में आ रहा है, मतलब कार्ड बॉडी में आ रहा है। मैं कहूँगी कि ये जो अली डॉट पेरेंट एलिमेंट है, इसमें से फॉर एग्जाम्पल गेट कर लो क्लास नेम, क्लास नेम का गेट कर लो कार्ड टाइटल फॉर एग्जाम्पल। कर सकते हैं, वो मैंने खुद किया हुआ, ताकि क्लिक करूँ तो ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करूँगी, ये इसका आ गया टाइटल। यही बात है, मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, इसका टाइटल आ रहा है। मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, इसका टाइटल आ रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इन तीनों को एक्सपेंड करती हूँ, इनके साथ इनकी इंडेक्स नंबर आ रहा है। इंडेक्स नंबर क्यों आ रहा है? हम सबको पता है कि क्लासेस के केस में इंडेक्स नंबर देना ज़रूरी होता है, ठीक है। और यहाँ पे है ही एक टाइटल, हर एक के ऊपर एक ही टाइटल पड़ा हुआ है। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ उसका इंटरफेस भी, तो यहाँ पे टाइटल एक एक ही पड़ा हुआ है। तो इंडेक्स इसका क्या हुआ? 0। मैं यहाँ आके क्या दूंगी, तब मैंने यहाँ पे कहा एक इंडेक्स है तो 0 पे पड़ा हुआ है। जब मैं अब इसको क्लिक करूंगी, जब मैं आके अब इस रिमोट वाले के ऊपर क्लिक करूंगी, तो ये आ गया कैमरा। ठीक हो गया इसका टाइटल। आईसीस पे क्लिक करूंगी, कैमरा आ रहा है टाइटल। अच्छा, ये कैमरा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने 0 नहीं, ओके। अच्छा, ये अली का पेरेंट एलिमेंट सबका सेम देगा ना, क्योंकि हमने, लेकिन नहीं, अली में तो इवन मेरे पास इंडेक्सेस आ रहे हैं हर एक ना। तो मैं कह रही हूँ कि हम सिंपल यहाँ पे इवेंट भी तो दे सकते हैं। इवेंट को टारगेट करो, उसको टारगेट करेगा, उसमें से क्लास करते हैं। ये अब रिमोट को क्लिक करी हूँ, रिमोट आ रहा है। आईसीस को क्लिक करी हूँ, आईसीस आ रही है। कैमरा क्लिक करी हूँ, कैमरा आ रहा है। समझ आ रही है? क्योंकि सारा कुछ इस अली का इस इवेंट में आ रहा है। मैंने कहा इवेंट को टारगेट कर लो। टारगेट करेंगे तो वो पहले उसको टारगेट करेगा, टारगेट करके उसमें से क्लास लेके दे देगा। तो ये क्लासेस आ रही हैं मेरे पास। अब ये सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मैं आ जाऊँ, मैं कह दूँ कि ये जो ये मेरे पास है दी टाइटल। लेट से मैंने यहाँ पे लॉग सॉरी वेरिएबल बनाया टाइटल के नाम से। मैंने कहा टाइटल मेरा इसमें आ रहा है, यही बात है। अब मैंने आके यहाँ पे कहा कि लेट से लॉग करवा लेती हूँ मैं सारी चीज़, सिर्फ और सिर्फ क्लास चेंज कर लेती हूँ। कार्ड टाइटल के बजाय कार्ड टेक्स्ट कर देती हूँ। तो ये क्या करेगा, मुझे टेक्स्ट दे देगा। अब जब मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये मुझे कार्ड टैक्स दे रहा है, जो कि 50 है, $50। ये आ गया 50, तीनों 50 है तो 50 दे रहा है। समझ आ रही है? ये हर एक का अपना अपना मुझे वो दे देगा। वैल्यू चेंज करेंगे हम ताकि हमें अलग अलग मिले। $50 है, इसको 80 कर लेते हैं, इसको 120 कर लेते हैं। अब ये 50 वाले पे क्लिक करूँगी, ये 50 आ रहा है टेक्स्ट, ये 80 आ रहा है, ये आ रहा है नीचे 120, ये आ रहे हैं। अब ये मेरे पास क्या आ रहा है, बेसिकली इसकी ये सारी चीज़ जो आ रही है, ये मेरे पास उसका टाइटल है और ये टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट इसमें आ रहा है। अब टाइटल भी आ रहा है, टेक्स्ट भी आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और मैं चाह रही हूँ कि ये डाटा यहाँ पे आ जाए, इस टेबल के अंदर क्लिक करने पे, तो सबसे पहले तो मैं टेबल को गेट करूँगी, और जैसे ही क्लिक करूँगी तो ये टेबल मैं चाहती हूँ गेट हो, तो क्लिक के फंक्शन के अंदर ही मैं टेबल ले लूँगी। टेबल की क्लास क्या है? टेबल के नाम से है।
मतलब ये टेबल के नाम से क्लास है। तो मैं यहाँ पे आके कहूँगी सबसे पहले कि एक क्लास, जैसे ही क्लिक करूँ तो एक क्लास आ जाए, लेट्स से टेबल गेट हो जाए। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम टेबल है। अब टेबल क्लास है, एक ही टेबल पड़ा हुआ है तो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। लॉग करा लेंगे ये टेबल। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगी तो टेबल आ जाएगा, क्योंकि लॉग पे करवाया हुआ है टेबल। समझ आ रही है, इसलिए उसके क्लिक पे आ रहा है। अब ये टेबल आ रहा है, इसका मतलब है टेबल सही आ रहा है। अब टेबल के अंदर मैंने क्या करना है, जैसे ही क्लिक करूँ टेबल के अंदर हमने अपेंड करना है डाटा, तो मैं यहाँ पे करूँगी कि टेबल का जो इनर HTML है, अगर मैं यहाँ पे आगे कहूँ सिंपल इज इक्वल टू टेबल रो एक बनाओ, उस रो के अंदर ये रो क्लोज होगी। ठीक हो गया। अब इसी रो के अंदर आता है यहाँ पे हाँ टेबल का डाटा। ठीक हो गया। अब टेबल डाटा चार है, चार है ना टेबल डाटा टीडीज एक रो के अंदर। मतलब मैं चाह रही हूँ कि एक रो है उसके अंदर एक दो तीन चार, चार कॉलम्स हैं, तो एक रो बनाऊंगी उसमें चार टीडीज बनाऊंगी। तो एक दो तीन और चार, चार आ गई टीडीज। यहाँ पे आके मैं क्या दूंगी, अब मुझे बताएं कि यहाँ पे मेरे पास टाइटल किस में आ रहा है, टाइटल में आ रहा है ना। यहाँ आके सिंपल दे दूंगी टाइटल, टाइटल आ गया। यहाँ पे आके दे दूंगी टेक्स्ट। डाटा तो वैसे भी इन दोनों में आ रहा है, टाइटल भी आ रहा है टेक्स्ट भी आ रहा है। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगी, अच्छा एक मिनट, कुछ इशू है। टाइटल में टाइटल आ रहा है ना, तो फिर ये क्यों। यहाँ पे हमने प्लस नहीं लगाया, इस वजह से प्लस आएगा। ये आपने ध्यान रखना है कि प्लस डले हुए हों, ठीक है, वरना वो डाटा सही नहीं होगा। अच्छा, अब ये इस तरह आ रहे हैं। यहाँ पे प्लस नहीं आता, नीचे दिया हुआ है। क्यों, एक मिनट लॉग करवा के चेक करते हैं क्या मसला है टाइटल में और टेक्स्ट में। टाइटल कोमा टेक्स्ट, जैसे क्लिक करूंगी, अच्छा ये ठीक है ठीक है ठीक है। सॉरी, हमने मिस्टेक किया कि हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, पूरी की पूरी ये हेडिंग आ रही है, ठीक है। हमने इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये सेंटर वाला इसका इनर HTML लेना है, तो मैं यहाँ क्या लूंगी, डॉट इनर HTML, ठीक है। ये इनर HTML या इनर टेक्स्ट, ये सिर्फ और सिर्फ उसका सेंटर का टेक्स्ट लेगा। अब मैं जब इसको क्लिक करूंगी तो ये आ गया रिमोट और 50, ये देखें आईसीज 80 एंड कैमरा 120। अब आ रहे हैं सही, अब यहाँ पे भी सही आएगा। मैं इसको क्रॉस करूँ तो नीचे आएगा ये रिमोट एंड 50, आईसीज एंड 80, कैमरा एंड 120। बट अब मैंने यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ मैंने दे दिया कि टेबल डाटा टेबल के अंदर HTML इज इक्वल टू, तो वो क्या हो रहा है, उसके इक्वल आ रहा है। आप यहाँ पे आके कहेंगे प्लस इज इक्वल टू, ताकि हर दफा रो बढ़े। प्लस इज इक्वल टू,
समझ आ गई? डाटा अब आ रहा है, रिमोट ये भी आ रहा है और वो भी आ रहा है। अब मुझे लेनी है इसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी भी सेम तरीके से लूंगी। किस तरीके से लूंगी? यही पूरी चीज लेंगे। क्लास यहाँ पे क्या है इसकी? इनपुट टाइप नंबर है, क्लास है फॉर्म कंट्रोल। समझ आ गई है? तो फॉर्म कंट्रोल की क्लास लेंगे यहाँ पे। देखते हैं कि फॉर्म कंट्रोल आ भी रहा है या नहीं। यहाँ पे टाइटल और टेक्स्ट, यहाँ पे मैं कह देती हूँ वैल्यू। वैल्यू तो नहीं है सही, क्योंकि वैल्यू वैल्यू भी होती है। लेट से मैं कह देती हूँ क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है उसकी। ये आ गई क्वांटिटी। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे आऊँगी और मैं आके कहती हूँ ऐड टू कार्ट, यहाँ पे वो इनपुट टाइप आ रहा है, समझ आ गई है? ये भी आ रही है। अगर मैं इसको कोई वैल्यू दूंगी, लेट से मैंने दे दिया 32, ऐड टू, अब मेरे पास ये आ रहा है, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है, टारगेट करें क्लास को। अगर मुझे उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या लेनी है, उसकी वैल्यू। तो मुझे बताएं कि इनपुट टाइप के केस में इनर एचटीएमएल नहीं होता, ये बेवकूफ़ी आपने नहीं करनी। इनपुट टाइप के केसेस में क्या होता है? वैल्यू होती है। समझ आ रही? वैल्यू होती है ना। मुंह से इस तरह बोल रहे हैं जिस तरह पता नहीं किस आए में डॉट वैल्यू आता है। इसकी वैल्यू को शो करेगा। अब मैं इस इनपुट टाइप की वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ कुछ भी नहीं आया। अगर मैंने आगे इसकी वैल्यू दे दी 1 2 जो वट एवर, ये आ गया 12। इसकी वैल्यू मैं दे देती हूँ 12, आ रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू देती नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं आएगा। लाइक ये ब्लैंक है, खाली आ गया। समझ आ रही है? तो मुझे ये चीज़ भी सेट करनी है कि अगर मैं किसी की वैल्यू नहीं दे रही, बिलफर्ज ब्लैंक दे रही हूँ, तो वो खाली स्टोर ना हो। यहाँ पे मैं आके क्या करूँगी? यहाँ पे आऊँगी और मैं आके कह दूँगी आप मेरे पास वैल्यू आ रही है। मैं यहाँ आके कह दूँगी कि क्वांटिटी, क्वांटिटी दे दो। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करूँगी, ये देखें इसकी क्वांटिटी नहीं आई, लेकिन अगर मैंने क्वांटिटी कुछ दी होती। अच्छा, अब क्यों नहीं आ रही है? ये प्लस दो दफ़ा नहीं आता। स्पेलिंग गलत लिखे हैं हमने। खैर यहाँ भी हमने और ही दिए हुए हैं। 150, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलें। यहाँ प्लस नहीं दिया हुआ, सॉरी। छोटी छोटी मिस्टेक्स देख लेंगे हम। टी डी प्लस टी डी प्लस दिस टी डी प्लस, क्या चीज़? कहाँ पे? ये दिया है ना मैंने, ये प्लस, ये प्लस दिया है ना, ये है, ये प्लस है, फिर ये भी प्लस, फिर ये यहाँ पे ऑलरेडी प्लस हुआ हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आके देखूँ तो यहाँ पे प्लस की ज़रूरत है एक। यहाँ पे टेबल डाटा आता है प्लस दिस प्लस, ये दो नहीं देने की जरूरत। क्लिक पे कुछ आ ही नहीं रहा, अभी मसला ही है। क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड, हमने कुछ मिस्टेक की। नेट भी नहीं आ रहा खैर से। 20 के ऊपर मिस्टेक नहीं की, हमने हटा दिया है क्वांटिटी। क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड, ये दी भी तो है क्वांटिटी।
अच्छा ये वाली क्वांटिटी, ठीक है ठीक है। अब आ रहा है। अच्छा, वैसे कंसोल की वजह से ऐसा एरर आना नहीं चाहिए। आ रही है क्वांटिटी अब, ठीक है। फिर आ रही है, लेकिन नहीं दी हुई तो ये ब्लैंक हो जाएगी, ये चीज़ गलत है। अगर मैंने क्वांटिटी दी नहीं है, मैं ऐड टू कार्ट कर दूँ, एटलीस्ट मैंने एक दफ़ा तो चूज़ किया है ना, इसका मतलब है तो यहाँ क्वांटिटी क्या सेट होनी चाहिए, 1। तो मैं यहाँ पे आगे कंडीशन लगाऊंगी क्वांटिटी के बाद कि अगर तो मेरी क्वांटिटी जो है वो है एम्प्टी, मतलब अगर क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पे आ जाती है, मैं कहती हूँ नॉट क्वांटिटी, ठीक है। अगर तो नहीं है, या फिर हम और की कंडीशन लगाएंगे। उफ, ये ठीक हो गया। या मैं कहूँगी कि नॉट अ नंबर, ठीक है। अगर क्वांटिटी तो कोई नंबर नहीं है, यानी कि किसी ने कुछ और लिख दिया नंबर के बजाय, कोई अल्फाबेट वगैरह लिख दिया, ABC लिख दिया, ठीक है, नंबर नहीं है। या अगर क्वांटिटी मेंशनड ही नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ की कंडीशन लगाऊंगी कि क्वांटिटी को क्या कर दो, 1। सी, तो जब आप कोई सिलेक्ट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी 1 हो जाएगी, और अगर सिलेक्ट किया है तो क्वांटिटी वो आ जाएगी। अगर हम सीधा HTML पे इनका नंबर डाल दें, इनको टेक्स्ट 1 डाल दें, मिनिमम 1 डाल दें। क्या मतलब क्या करें? अभी आपने इस पे वो लगाया ना, जावास्क्रिप्ट लगाई है। वो किसी तरह किया? क्या किया मैं? बटन लगाया नहीं, कोई इनपुट टाइप नंबर दी हुई है, नंबर वैल्यू 1 से स्टार्ट की हुई है, मिनिमम 1 होगा। हाँ ठीक है, उस तरह भी दे सकते हैं, मर्जी है। लेकिन मैं जनरल बता रही हूँ, हर एक का अपना प्रोसीजर है, वो कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हर एक अपने लॉजिक के थ्रू कर सकता है, लेकिन मैंने इसको 1 दिया हुआ है, ठीक है। आप दे सकते हैं व्हाट्सएवर जो आप देना चाहते हैं। अभी फिर नहीं आ रहा, तो नहीं, इसका क्या इशू है? हाँ हाँ। नहीं, फिर तो आएगा ही नहीं ना, नहीं। माइनस पे भी जा रही है 35। अब तो नहीं, -1 पे भी जा रही है। हाँ, ये माइनस, एक मिनट, माइनस पे हमें नहीं लेनी ना। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अगर नंबर जो है वो क्वांटिटी जो है वो नहीं हो, या क्वांटिटी ये हो, या एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि क्वांटिटी लेस देन या इक्वल टू 0 हो, अगर तो। सिर्फ ये इसी केसेस में 1 क्यों दे रहा है, 1 मिनट। ये नॉट अ नंबर वाली कंडीशन नहीं ले रहा, 1 मिनट। अगर मैं ये ना लगाऊं, अब ले रहा है, अब ले रहा है। ठीक है, अब ये आ रहा है। अगर हमने क्वांटिटी दी नहीं है क्लास, तो ये 1 आ जाएगा। अगर हमने क्वांटिटी दी है कुछ, तो वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक हो गया। कंडीशंस नेगेटिव के लिए आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे और की, लेकिन ये इस तरह नहीं लगाएंगे लाइक अलग से। और
क्या क्वांटिटी क्या आप कह रहे हैं, नेगेटिव में हो? नेगेटिव ना जाए, हाँ, तो लेस देन या इक्वल हो जीरो के, तो भी हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट सेट करो। ठीक है, तो भी वो वन ही सेट कर रहे हैं ना नेगेटिव पे भी। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी आ गया। अब आपके पास सब चीज़ें आ रही हैं सिवाय टोटल के। टोटल मैंने आपको बताया था कि प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्राइस टेक्स्ट में आ रहा है, क्वांटिटी इसमें आ रही है, तो मैं यहाँ पे आके कहूँगी कि टेक्स्ट को मल्टीप्लाई करो विथ, ठीक है, अगर मैंने ऐड टू कार्ट 51 15 टू 150, 15 टू 3 150, तीन चीज़ें ली हैं तो ये एक लिया, तो समझ आ रही है। तो ये हमारे पास ऐसे ये टेबल आपके पास बन जाएगा जैसे डाटा फीड हो रहा है। यहाँ तक समझ आ गई है? यहाँ तक आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करके आना है। ठीक है, और यहाँ तक करना ये है कि चले हम नेक्स्ट में देखेंगे, अब टाइम वैसे ही पूरा हो गया। सही है, यहाँ तक आप लोगों ने करके आना है क्लास, इसी चीज़ को हम आगे लेकर चलेंगे।